हाय एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थ्रीसम फैंटेसी नाम से ही पता चलता है कि ये एक सेक्सुअल फैंटेसी है जो 3 लोगों के बीच परफॉर्म होता है। इसके बारे में रिसर्च करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए और ज़्यादा जानने के लिए मैंने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े, बहुत से रिसर्चर्स ने, बहुत से डॉक्टर्स ने, बहुत से जो लोग साइकोलॉजी पे पढ़ाई करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मैंने बहुत से गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जो इसके बारे में बताते हैं। सच बताऊं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला वो मुझे हैरान कर दिया। थ्रीसम फैंटेसी यानी कि 2 मेल और 1 फीमेल, या फिर 2 फीमेल और 1 मेल, 3 लोगों के बीच ये एक्ट परफॉर्म होता है। ठीक वैसे जैसे ही आप ऐसे वीडियोस में देखते हो, एक मेल पार्टनर रहता है और एक फीमेल पार्टनर रहती है। दोनों मेन पोजीशन पे रहते हैं। उनका सपोर्ट आप हमेशा देखोगे कि एक पार्टनर को हमेशा सपोर्टिव रोल में दिखाया जाता है, जो कि हो सकता है कि आपके और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अलग हो। मैं जो समझी, मैंने वीडियोस के ज़रिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े, या फिर जो भी मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की इसके बारे में, मुझे यही दिखा कि हमेशा इस एक्ट में एक मेल और एक फीमेल, या फिर एक मतलब कि दोनों मेन रोल पे रहते हैं। सपोर्टर रोल पे या तो एक फीमेल रहती है एक्स्ट्रा, या फिर एक मेल रहते हैं एक्स्ट्रा। 2 लोग मेन पोजीशन पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके सपोर्टर एज अ सपोर्टर। यानी कि अगर मैं बात करूँ स्टिमुलेशन की, अगर मैं बात करूँ अराउजिंग पोजीशंस की, या फिर मैं बात करूँ डायरेक्टली इंसर्शन प्रोसेस की, हर जगह पे 2 लोग ही ऐसे हैं जो मेन है, लीड पे हैं, और एक पार्टनर ऐसा है जो एज अ सपोर्टर इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एक मेल हुआ तो 2 फीमेल हुई, एक फीमेल मेन लीड पे होती है और दूसरी फीमेल उसके सपोर्टिव पे होती है। ठीक वैसे ही अगर एक फीमेल और 2 मेल हुई तो एक मेल जो होता है वो मेन लीड पे होता है और दूसरा जो मेल होता है वो सपोर्टिव रोल पे। यानी कि अगर ये लोग इंसर्शन प्रोसेस को कर रहे हैं तो दूसरा जो मेल पार्टनर होता है या तो वो ओरल परफॉर्मेंस कर रहा होता है, या फिर इनको स्टिमुलेट कर रहा होता है, या फिर सेकेंड बाय सेकेंड, या फिर पॉइंट बाय पॉइंट, या फिर स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। चाहे वो इंसर्शन प्रोसेस हो, चाहे वो फिर अराउजिंग प्रोसेस हो, कुछ भी हो, बट यही होती है एक्चुअल थ्रीसम फैंटेसी। मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ कि कैसे लोग इंसर्ट कर रहे होते हैं, कैसे लोग अराउज कर रहे होते हैं, कैसे स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये टूसम फैंटेसी होती है, यानी कि कपल के बीच में रिलेशन होता है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का होता है। यस, ये थोड़ा सा अलग लेवल का ही होता है, क्योंकि बहुत बार मैं बात करूँ डबल इंसर्शन होता है। हम देखते हैं ऐसे वीडियोस में जहाँ पे डबल इंसर्शन हो रहा है। एक फीमेल एक ही साथ 2 मेल पार्टनर को एक साथ इंसर्ट कर रहे होते हैं। हमने ये देखा है, बहुत से वीडियोस में देखा है, और एक्चुअली थ्रीसम फैंटेसीज में ये सारी चीज़ें चलती हैं। चलिए, इसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल रिलेशन क्या है इसको एटलीस्ट मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है हम सभी जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की जगह 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पर सवाल ये है कि ये कितना नॉर्मल है। क्या ये इतना नॉर्मल है जितना ऐसे वीडियोस में, जैसे गूगल पे या फिर जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको एज नॉर्मल एज दैट बता रहे हैं? क्या ये इतना नॉर्मल है? लोग बहुत आसानी से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि बीवी बहुत ज़्यादा बोर हो रही है तो उसके पति ने दूसरा मर्द ले आया, या फिर पति बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है तो उसकी बीवी दूसरी एक औरत को ले आई। क्या ये इतना नॉर्मल है? बहुत लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि पति पत्नी एक ही पोज में करते करते बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल के लिए उन्होंने एक दूसरी मर्द या फिर दूसरी औरत अपने बीच घुसा दी। क्या ये सचमुच हमारे जैसे आम घरों में पॉसिबल है? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि ये एक फैंटेसी है और जो लोग ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं, ऐसे कल्चर में बिलीव रखते हैं, वो लोग ऐसे एक्ट को परफॉर्म करते हैं। बट सवाल ये आता है कि ये एक्ट परफॉर्म होता कहाँ है? आई एम श्योर, मैं लिख के बता दूंगी, ऐसा हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ही कम होता है।
जहाँ पे लोग जैसे इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं कि पति बोर हो चुका है तो बीवी के साथ लड़ाई करवाने के लिए किसी और पत्नी को, एक और औरत को ले आई, या फिर पत्नी अपने पति से बोर हो चुका है तो उसने एक और मर्द उठा लाया अपने पति पत्नी के बीच। ऐसा 10% भी पॉसिबल नहीं होता। ये सिर्फ वही पॉसिबल है जहाँ मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि दो मर्द एक साथ किसी एस्कॉर्ट के पास गए, या फिर किसी कॉल गर्ल के पास गए, या फिर किसी ऐसी सर्विस देने वाली औरत के पास गए जहाँ पे वो लोग थ्रीसम फैंटेसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वहीं पे ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। चाहे वो दो औरत हो, या फिर वो अकेला एक मर्द हो, या फिर दो मर्द गए हो किसी एक औरत के पास, उसके पास अपनी इच्छा जाहिर की हो और वो लोग थ्रीसम एक्ट परफॉर्म करने के लिए राज़ी हुई हो। ये सिर्फ मेरे हिसाब से वहीं पे पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें दो ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ एक हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ एक हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं, स्विंग कल्चर को फॉलो करते हैं, मतलब कि उस पर बिलीव करते हैं, ऐसे फैंटेसीज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो ऐसी औरतों को हायर कर लेते हैं अपने आप को एंजॉयमेंट देने के लिए। कोई सेंटिमेंट नहीं, कोई मेंटल कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, और ना ही वहाँ कोई भी रिश्ता है। बात सिर्फ एक हाथ पे फैंटेसी और दूसरे हाथ पे पैसों की है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो अलग अलग फैंटेसीज को जीते हैं, एज लाइक ओरल फैंटेसी हो गया, या फिर एनुअल फैंटेसी भी हो गया, या फिर साथ ही साथ मैं ये भी बता सकती हूँ कि कुछ लोग BDSM एक्ट हैं, इनकी बॉन्डेज टाइप की जो वो उस एक्ट को भी प्रेजेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग डोमिनेटिंग फीमेल्स को पसंद करते हैं, कुछ डोमिनेटिंग मेल को पसंद करते हैं। ये भी अलग अलग फैंटेसीज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कपल के बीच में होता है, इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। चाहे वो डोमिनेंट मेल हो, चाहे डोमिनेंट फीमेल हो, चाहे वो BDSM एक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, ओरल कर रहे हो, एनुअल कर रहे हो, कुछ भी फैंटेसी में वो जी रहे हैं, बट हस्बैंड वाइफ जो है वो एक साथ है, एक दूसरे के लिए हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई भी थर्ड पर्सन को ऐड करता हो, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कुछ अलग ही डेफिनेशन का होता है। और यहाँ पे हम खुद कितना भी कैरेक्टरलेस हो जाए, कितना भी वो अपने पार्टनर के सामने सती सावित्री होने का नाटक करे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो भी अपने पति या पत्नी के सामने शायद ही थ्रीसम फैंटेसी एक्ट करने का सोचे। और प्रैक्टिकल सी बात है कि जो 10% के अंडर आते हैं ना, जो कि हस्बैंड वाइफ तो हैं बट थ्रीसम एक्ट को मतलब कि वो लोग परफॉर्म करते हैं हस्बैंड वाइफ होके, मुझे नहीं लगता कि उनका रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज होगा। उनकी सुबह किसी और के साथ और शाम किसी और के साथ बीत रही होगी, और ये हमारे मैक्सिमम कपल्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये फैंटेसीज जो होते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ के बीच हो या नॉर्मलाइज हो, वो फिजिकल रिलेशन को एंजॉयमेंट नहीं, बस एक खेल समझते हैं, जिनमें उनको हर बार कुछ नए तरीके से मज़ा आना चाहिए।
और उसे बस खिलौना चाहिए। तो अगर आप ऐसे किसी भी तरीके की फैंटेसीज के बारे में सुनो तो सिर्फ सुनो, भगवान ने दोनों कान दिए हैं तो सिर्फ सुनो। बट एक बात का ये भी ध्यान रखो कि ऐसे फैंटेसीज को जितना नॉर्मलाइज किया जाता है, जितना नॉर्मल बताया जाता है, एक्चुअली ये इतना नॉर्मल नहीं है। इसे सुन के बस प्रॉपर एंजॉय करने की कोशिश करो, बट अपने लाइफ में इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे कभी भी करने की कोशिश मत करो, खास कर अपनी बीवी या फिर अपने पति के साथ। थैंक यू।